हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन प्रोनाउन के टाइप पढ़ रहे थे। इसके पहले वाली क्लास में, एक क्लास में हम प्रोनाउन किसे कहते हैं पढ़े। फिर एक क्लास में हम पढ़े प्रोनाउन के टाइप, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे प्रोनाउन को बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे थे। इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, जो पहला प्रोनाउन था। आज इस क्लास में दो प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेरेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दोनों क्या होते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे भी। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या क्या पढ़े थे, तो हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे पर्सन, कितने पर्सन होते हैं, तो 3 पर्सन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसके बाद हम पढ़े केस, उसमें 3 केस थे, और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। उसके बाद हम जेंडर पढ़े थे, उसमें 3 जेंडर थे, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और था न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद हम नंबर पढ़े, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल से 2 क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से पढ़े। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निजवाचक 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 सर्वनाम। निज मतलब स्वयं, निज। ठीक है, निज मतलब वो अपने नाम में ही छुपा है, निज मतलब स्वयं। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसी को कहते हैं इम्पैरेटिव प्रोनाउन। दोनों को एक ही कहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस, जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक यह इम्पोर्टेंट क्लास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आपसे रिक्वेस्ट और एक कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है बेसिक लेवल से, तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, एकदम सीक्वेंस से ऐड है। आप एक एक करके एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, ग्रामर की बेस को भी मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वहाँ पर हम रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैरेटिव प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। दूसरा और तीसरा दोनों प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में मतलब होता है निर्वाचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जब कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़े। जब कर्ता, निज मतलब होता है स्वयं। जब कर्ता सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, उस सब्जेक्ट का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर पड़े, उस कार्य का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पे पड़े, किसी और पे न पड़ करके खुद सब्जेक्ट पे पड़े, खुद कर्ता पे पड़े, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझ में आ गई आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं माई, आवर, माई, योर, हिम, हर, इट। एक है क्या, तो आप इसके पहले वाली क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन पर पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको केस भी बताए थे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो एक पॉजेसिव केस है माई, आवर, सॉरी, माई, योर, हिम, हर, इट पॉजेसिव केस है। आवर, योर्स और योर और देन क्या है, पॉजेसिव केस है। तो देखिए, माई, योर, हिम, हर, इट एक वचन के लिए होता है। और इसके साथ जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस पॉजेसिव प्रोनाउन का जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं, सेल्फ। उसके आगे किसके आगे, जैसे हम लिख सकते हैं माई। जब जब देखिए ऐसे माई है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। आगे देखिए, हर सेल्फ, यहाँ पर इट सेल्फ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक पॉजेसिव प्रोनाउन से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए जो एक वचन के लिए यूज होता है, उसके लिए उसके आगे हम बस सेल्फ लगा देंगे, और जो बहुवचन के लिए यूज होता है उसके आगे हम सेल्फ्स लगाएंगे। देखिए, जैसे आवर, योर, देम बहुवचन के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसके आगे सेल्फ्स लगाएंगे। देखिए, जैसे लिखना हुआ, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हुआ आवर का, तो आप क्या लिखेंगे, आवर सेल्फ, सेल्व्स। ठीक है, योर सेल्व्स, इसको लिखेंगे योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखें, क्योंकि बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए, जब माई, माई में सेल्फ जोड़ा जाएगा, योर में सेल्फ, हिम में सेल्फ, योर, हर में सेल्फ, इट में सेल्फ,
और आवर में से सेल्फ से, योर में सेल्फ, देम में सेल्फ से जोड़ा जाएगा, तो जब जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा तो उसी को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? इन्हीं प्रोनाउन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन में एक वचन के साथ सेल्फ, बहुवचन के साथ सेल्फ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड। ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब कर्ता द्वारा कही गई बातों का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़े तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन वो होता है कि जब कर्ता द्वारा कही गई बातों का प्रभाव खुद पर पड़े और मोस्टली मतलब दबाव डालकर पड़े कि नहीं करना ही करना है, तो वहाँ पर क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आज हम एक ही क्लास में देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, और पर्सनल प्रोनाउन क्या है, और नहीं सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, और रिफ्लेक्सिव केस क्या है, उसको भी हम देखेंगे। तो सॉरी, रिफ्लेक्सिव केस नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में जब हम पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए निजवाचक सर्वनाम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए लिखा है यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। तुम अपने आप को शीशे में देखते हो। कौन देख रहा है? जब आप मिरर में हैं, मिरर में आपका फेस दिख रहा है तो आप खुद को देख रहे हैं ना। तो जो कर्ता कर रहा है किसको देख रहा है? तो खुद को ही देख रहा है। तो कर्ता की कही हुई या की हुई कार्यों का प्रभाव खुद कर्ता पर जब पड़ रहा है तो उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए यू विल फील योर सेल्फ। आप स्वयं अनुभव करेंगे, करते हैं, आप स्वयं अनुभव करते हैं। क्या आप स्वयं अनुभव करेंगे। कोई भी चीज है कहेंगे आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो जो अनुभव क्या है? करना। ठीक है। और कौन कर रहा है? आप। और किस पर कर रहे हैं? स्वयं पर, खुद पर। तो कर्ता की की हुई क्रियाओं का प्रभाव खुद जब कर्ता पर जब पड़े तो उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पर जोर देकर कोई भी चीज जोर देकर बोली जाती है। देखिए जैसे जब अपनी बात पर जोर देकर बोले तो उसको हम कहेंगे एम्पैथिक प्रोनाउन। देखिए जैसे आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगा। जैसे अभी कहेंगे मैं वहां जाऊंगा, ऐसा तो एक सिंपल साधारण सा वाक्य। लेकिन अगर आपको कहीं कंपल्सरी है जाना तो आप कहेंगे मैं वहां खुद जाऊंगा, किसी और को नहीं भेजूंगा, खुद जाऊंगा। अब कर्ता की कही हुई बातों का प्रभाव कर्ता पर तो पड़ रहा है लेकिन जोर देकर जब बोला जा रहा है तो वहां हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। आगे देखिए यहाँ लिखा है सी हर सेल्फ गिव मी दिस पेन। उसने खुद मुझे यह पेन दिया। अगर कोई कहेगा कि पेन आपने चोरी कर लिया, कुछ कह दिया, तो आप कहेंगे, आप चोरी जब नहीं किए रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? उसने मुझे यह पेन खुद दिया। मैंने चोरी नहीं की, खुद दिया। आप जोर देकर कहेंगे, आप उससे मनवाएंगे कि खुद दिया, मैंने चोरी नहीं किया, क्योंकि ये बात सही है। तो आप उस पर जोर देकर बोलेंगे। तो वहां कौन सा प्रोनाउन होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। देखिए आगे वी आवर सेल्व्स बुल्ट द हाउस। हम लोगों ने स्वयं ही घर का निर्माण किया। अब घर का निर्माण अगर आप स्वयं किए हैं, कोई कह रहा आप नहीं बनाए हैं, तो आप उस बात को तो जोर देकर बोलेंगे मैंने उस घर का निर्माण स्वयं किया है। ठीक है। और किसी ने किया, स्वयं किया। आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप उस पर जाहिर सी बात है जोर देकर बोलेंगे। तो आज की क्लास में हम दो प्रोनाउन सीखे। कौन कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके पहले हम कौन कौन सा प्रोनाउन सीखे थे? हम पर्सनल प्रोनाउन सीखे। 3 प्रोनाउन हो गया। टोटल हमको 11 प्रोनाउन पढ़ना है। एक एक करके छोटी छोटी क्लास में हम एक एक प्रोनाउन पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी बातें समझ में भी आए, आप बोर भी ना हो, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी लगे। तो देखिए यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे तो कौन कौन सा था? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है। इसको कहते थे सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता था आई का मी, उसके बाद पॉजेसिव केस था। अब एक और जुड़ गया रिफ्लेक्सिव केस। देखिए कैसे है पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। देखिए आई का मी और इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और पॉजेसिव केस दो होता है, माई और माइंड। वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस होता है आवर, आवर्स। ठीक है। उसी प्रकार यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पॉजेसिव केस होता है योर और योर्स।
ठीक है। उसके बाद दे का देम, देयर, ठीक है, देयर, और यहाँ पर होगा देयर्स, क्या होगा, देयर्स। उसी का हिम का हिम, और इसका हिज, सी का हर, इट का इट ही होता है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे और भी प्रोनाउन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।